नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही कमाल की पिक्चर बुक के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जिसका टाइटल सच कहूं तो अपने आप में ही एक पहेली है। और ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। एक बहुत ही कह सकते हैं पेचीदा इमोशनल पहेली जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ये किताब है डाइसुके योकोटा की आई हेट कैट्स। और कहानी में ये जो एक तरह का कन्फेशन है, वो कहता है एक राइटर जो एक पिता भी है। कहानी की शुरुआत बहुत ही सिंपल है। उनकी बेटी घर पर एक छोटी सी बिल्कुल काली बिल्ली ले आती है और बस इसी एक चीज से पूरे परिवार की जो रोज की जिंदगी है वो बदल जाती है। और जो पिता है वो शुरू से ही एक बात पे अड़ा रहता है, मुझे बिल्लियों से नफरत है। वो ये बात इतनी बार कहता है कि कहानी का पहला पूरा हिस्सा इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमता है। तो सवाल उठता है कि आखिर वो इतनी नफरत करते क्यों हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या वजह बताते हैं और यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। तो ये रही उसकी शिकायतें। और सच कहूं तो ये बातें हर किसी को बहुत जानी पहचानी लगेंगी जिसके घर में कभी कोई पेट रहा हो, है ना। ये छोटी छोटी रोज की परेशानियां जो धीरे धीरे जिंदगी का हिस्सा बन ही जाती हैं। हाँ, ये वाली बात तो एकदम सही है। बिल्लियों का वो क्लासिक हम मालिक तुम नौकर वाला एटीट्यूड, इस लाइन ने उस अंदाज को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पकड़ लिया है। और ये सब चलता रहा, एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 15 साल तक। मतलब कथावाचक इन सारी परेशानियों के साथ 15 साल तक जीता है। और यही लंबा साथ आगे आने वाले ट्विस्ट की जमीन तैयार करता है। लेकिन इन सारी शिकायतों के बाद वो कहता है कि जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, और बस यहां पर एक ठहराव आता है। कहानी का जो मजाकिया टोन था वो अचानक से गंभीर होने लगता है। वो ये है कि अब वो नहीं है, वो जा चुकी है। और बस ये एक लाइन पूरे किताब का मतलब ही पलट कर रख देती है। अचानक नफरत का मतलब वो नहीं रहता जो हम अब तक समझ रहे थे। तो अब कहानी का इमोशनल हिस्सा शुरू होता है। अब हमें समझ में आता है कि इस नफरत शब्द के पीछे असल में क्या छिपा हुआ था। यहाँ देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक तरफ वो बातें हैं जिनसे वो नफरत करता था और दूसरी तरफ उसकी असली वजह। जब वो कहता था मुझे नफरत है कि वो हर जगह बाल गिराती थी, तो असल में वो कह रहा था मुझे नफरत है कि अब घर इतना साफ और खाली खाली क्यों है। मतलब उसकी हर शिकायत असल में उस बिल्ली की मौजूदगी का, उसके होने का एक एहसास थी। तो कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, नफरत का उल्टा प्यार नहीं होता, बल्कि उस चीज का ना होना होता है जिसे हम बेइंतहा प्यार करते थे। वो जो खालीपन है, वो थी उसकी नफरत। और ये जो एहसास है, ये सिर्फ इस कहानी तक ही सीमित नहीं है। चलिए, प्यार और किसी को खोने के दर्द के इस गहरे रिश्ते को थोड़ा और समझते हैं। कहानी का सेंट्रल आइडिया यही है कि जब हम किसी को खोते हैं तो हमें जो गहरा दुख होता है ना, वो असल में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमने उनसे कितना ज्यादा प्यार किया था। कह सकते हैं कि दुख प्यार की ही परछाई है। वैसे इस कहानी के पीछे एक असली कहानी भी है। इसके जो लेखक हैं डाइसुके योकोटा, जब वो अमेरिका में अकेले पढ़ रहे थे तो एक बिल्ली ही थी जो उनका सहारा थी। तो ये जो इमोशन है, ये उन्होंने खुद महसूस किया है। और सिर्फ कहानी ही नहीं, इस किताब की आर्ट भी बहुत खास है। राइटर ने एक अनोखी पेंटिंग टेक्निक यूज की है। वो पहले ऑरेंज कलर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर ब्लू और आखिर में ब्लैक। इस लेयरिंग की वजह से वो जो काली बिल्ली है वो बहुत सॉफ्ट और वार्म लगती है। एक रेट्रो सी फील आती है जो कहानी की यादों वाली और प्यार वाली भावना से बिल्कुल मैच करती है। मतलब तस्वीरें भी कहानी कह रही हैं। तो अब आते हैं कहानी के सबसे इमोशनल, सबसे गहरे हिस्से पर। जब बिल्ली अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पलों में होती है तो वो एक आखिरी काम करती है। वो चुपचाप आकर पिता के पैर पर चढ़ जाती है, बिल्कुल हल्की सी, और 2 बार म्याऊं करती है, बस। और इतने ज्यादा दुख के पल में भी पिता के मुंह से सिर्फ वही एक बात निकलती है, मुझे बिल्लियों से नफरत है। ये एक तरह से दुख से बचने का तरीका है, गुस्से को ढाल बनाकर दर्द को छिपाना। और फिर आती है किताब की आखिरी सबसे दमदार लाइन, मुझे बिल्लियों से नफरत है और मुझे बिल्लियों को अलविदा कहने से उससे भी कहीं ज्यादा नफरत है। और यहाँ सारा राज खुल जाता है। सारी नफरत के पीछे असल में बिछड़ने का डर और उसका दर्द था।
तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी रोज की परेशानियां हैं जो असल में वो कीमती तोहफे हैं जिन्हें हम एक दिन बहुत याद करेंगे।